एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि भारत में लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से लोन लेके काम करते हैं या किसी न किसी तरीके से लोन के सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उसमें से भी इंटरेस्टेड डाटा ये आता है कि उसमें से 14.7% पॉपुलेशन ऐसी है जिनका एज ग्रुप 18 से लेकर 30 का है, यानी यूथ ग्रुप को लोन का जो काम करने का तरीका इंडिया में फेमस हो रहा है। यह लोन का डाटा स्टेट वाइज भी डिपेंड करता है, जिसमें सबसे कम जो डाटा लोन का है वो मेघालय का है और सबसे ज्यादा जो लोन लेने वाली पॉपुलेशन है वो आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन 43.7% और मेघालय की पॉपुलेशन लोन लेने वाली 2.7% की रहती है। आज हम ऐसी लोन देने वाली कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं और उसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। कंपनी का नाम है ऑन EMI टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यह किस्त नाम से ब्रांड नेम से काम करती है। जो कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है वो किस्त नाम की ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू कंपनी बिजनेस करती है। ये कंपनी ऑनलाइन डेटा को एक्वायर करती है और जिनको पर्सनल लोन, जैसे छोटे छोटे लोन 5 लाख से लेकर 15 लाख तक, जिसमें पर्सनल लोन भी देती है, कॉर्पोरेट लोन भी देती है, वेरिएशन ऑन द क्रेडिट स्कोर और उनकी जो वर्किंग प्रोफाइल है उसकी और क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग जो है डेटा फाइंड आउट करके उनको ऑनलाइन इंस्टेंट लोन का सिस्टम प्रोवाइड करती है। किस्त ब्रांड एक ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करती है जो कि ट्रेडिशनल लोन सिस्टम को छोड़कर, जिसमें बहुत सारे फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन करने होते थे या बहुत सारा प्रोसेस फॉलो करके उसके बाद कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोन मिलता था, वो सारे सिस्टम को छोड़कर ये एक इंस्टेंट वे में इमीडिएटली, जैसे कंपनी कस्टमर ने अपना नाम और बेसिक डिटेल सबमिट की, उसका क्रेडिट स्कोर चेक हुआ और क्रेडिट स्कोर जैसे ही चेक होता है उसको इंस्टेंट इमीडिएटली उसके अकाउंट में लोन का पैसा आ जाता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट इमीडिएट फुलफिल हो जाती है। बेसिकली इस रेंज के अंदर और इस टाइप से जो लोन लेते हैं वो यूथ जनरेशन ज्यादा लेती है और यूथ जनरेशन जो है ज्यादा डीपली एनालिसिस ना करके, यदि उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट का पैसा ज्यादा भी लगता है तो भी वो इंस्टेंट अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए पे कर देता है। ऑन EMI सॉल्यूशन कंपनी जो है उसकी सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है सी कर्व के नाम से फुल्ली ऑन सब्सिडरी NBFC कंपनी है। यह कंपनी सी कर्व के थ्रू कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती है और सी कर्व दो तरीके से लोन प्रोवाइड करता है। एक तो कस्टमर को जो डायरेक्टली खुद लोन देता है और एक NBFC से साथ या बैंकों के साथ टाई अप करके लोन प्रोवाइड करता है। अलग अलग तरीके यूज करता है, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ई-कॉमर्स हो गया या रेफरल, जैसे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर का रेफरल देता है कि ठीक है उसको लोन की नीड है तो उसको छोटा मोटा कुछ कमीशन दे देता है और जो है कस्टमर एक्वाजिशन का प्रोसेस ये फॉलो करता है। इसके साथ ही AI टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी तरीके से यूज करता है, AI और मशीन लर्निंग के साथ, कि ताकि उससे वो उसका टोटल ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट कर सके। ट्रांजैक्शन पे यह कंपनी कस्टमर एक्वाजिशन के साथ साथ AI और ML का यूज करती है, यानी मशीन लर्निंग का यूज करके खुद एनालिसिस करती है कि कस्टमर के पास रेगुलरली कितने टाइम में पैसा आता है या कितने टाइम से कितना इजीली उससे पैसा रिकवर किया जा सकता है। यदि कंपनी के प्राइस बैंड की बात करें या इंपोर्टेंट डेटा की बात करते हैं तो कंपनी का प्राइस बैंड जो IPO का रखा गया है 162 से 171 का रखा गया है। टोटल इश्यू साइज 926 करोड़ का रखा गया है, जिसके अंदर 850 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 76 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है जो कि प्रमोटर के पास पैसा जाना है। यदि रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो QIB को 50% रिजर्वेशन कैटेगरी दी गई और HNI को 15% का रिजर्वेशन दिया गया है। इसके साथ रिटेलर का 35% का कोटा हो जाता है। मिनिमम एक लॉट अप्लाई करें जिसके अंदर 87 क्वांटिटी रहेगी, जिसका अमाउंट 14,877 रुपीज का रहेगा। रिटेल के अंदर मैक्सिमम जो लॉट अप्लाई हो सकते हैं वो 13 लॉट अप्लाई हो सकता है, जिसमें शेयर की क्वांटिटी 1131 शेयर रहेगी, जिसका अमाउंट 1,93,401 रुपीज का रह जाएगा। यदि HNI कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 14 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर क्वांटिटी रहेगी 1,218 शेयर, जिसका अमाउंट हो जाएगा 2,08,278 रुपीज। HNI में अंदर मैक्सिमम जो स्मॉल HNI का पार्ट रहेगा ये 67 लॉट का रहेगा, जिसमें शेयर क्वांटिटी हो जाएगी 5,829, जिसका अमाउंट रहेगा 9,96,759 रुपीज का। बिग HNI कैटेगरी रहेगा जिसके अंदर लॉट रहेंगे 68 लॉट, जिसमें शेयर क्वांटिटी रहेगी 5,916 शेयर, जिसका अमाउंट रहेगा 10,11,636। मेरे हिसाब से या तो रिटेल कैटेगरी लगाने से फायदा है या बिग HNI लगाने से फायदा है, क्योंकि ये कैटेगरी फुल्ली ओवर सब्सक्राइब होने वाली है। जो इसका इश्यू प्राइस है, क्योंकि ये इसका यदि पेयर कंपैरिजन किया जाए तो SBI कार्ड्स का जो PE रेशियो है वो 33.28% का है, HDB फाइनेंस का PE रेशियो 24.7% का है, चोलामंडलम का PE रेशियो बात करें 30.99% का है और बजाज फाइनेंस का PE रेशियो बात करें 34.36% का है। इसके कंपैरेटिव यदि किस्त कंपनी की बात करें या मैं कहूंगी ऑन EMI कंपनी की बात करें तो इसका मात्र PE रेशियो 13.37% का रह जाता है, जो कि बेस्ट है प्राइस के अकॉर्डिंग। लेकिन कंपनी का सबसे मेन माइनस पॉइंट ये है कि कंपनी का डेट कंटिन्यू इंक्रीज वे में रेगुलर ग्रोथ कर रहा है। कंपनी का डेट रेशियो प्री IPO
1.5% का रह जाता है, जो कि कंपनी के लिए एक सबसे बड़ा नेगेटिव है। बेसिकली इसका दूसरा सिनेरियो मेन रीजन ये भी देखा जा सकता है कि कंपनी का काम लेंडिंग एंड बोरोइंग का काम है। कंपनी एक साइड से पैसा लेती है, बोरो करती है, और दूसरी साइड से पैसा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उसी से कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल चलता है। लेकिन फिर भी उसके डेट रेशियो देखा जाए, अपने फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन देखें तो डेट रेशियो कंपनी का ज्यादा रहता है, जो कि एक रियल में नेगेटिव पॉइंट है। यदि कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है 23 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी ने फाइनेंशियल डेटा को पब्लिश किया है, जिसके अंदर एसेट्स देखा जाए तो कंटिन्यू ग्रोइंग है, टोटल इनकम देखा जाए वो भी कंटिन्यू ग्रोइंग है, पैट मार्जिन देखा जाए वो भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, एबिटा मार्जिन देखा जाए वो भी बेटर है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, नेटवर्थ भी कंपनी की ग्रो हो रही है, रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं। इसमें भी जो सेम नेगेटिव पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है कि कंपनी का डेट कंटिन्यू ग्रोइंग है। यदि अपने ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू की बात करें तो कंपनी को जो कंपनी जो सब्सिडी कंपनी है सी कर्व है, उसको फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए पैसे की जरूरत है, जिसके अंदर कंपनी 637.50 करोड़ को यूज करने वाली है, और इसके अलावा जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी काम में लेगी। यदि कंपनी के लिए रिस्क की बात करें तो कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि कंपनी अनसिक्योर लोन देती है, जिसके अंदर कंपनी का कभी पैसा डूब सकता है। यदि मान लो किसी भी तरीके से क्लाइंट से, कस्टमर से पैसा रिकवर नहीं कर पाई कंपनी का पैसा डूब जाता है। और उसके साथ साथ कंपनी ने कॉर्पोरेट गारंटी भी ले रखी है, जो इसकी सब्सिडी कंपनी है सी कर्व लिमिटेड, उसकी कॉर्पोरेट गारंटी भी ले रखी है, वही भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। तो ये कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क पॉइंट हो जाता है। सेकंड इसका रिस्क कंपनी का रिस्क पॉइंट ये हो जाता है कि कंपनी जो जनरली लोन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है वो यूथ को डिस्ट्रीब्यूट करती है। यूथ का इनकम का पार्ट थोड़ा सा कभी कभी वीक हो जाता है। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय सेक्शन का यदि कस्टमर है कंपनी का और उसकी जॉब चलेगी तो वो बंदा कैसे पे करेगा, तो वैसी कंडीशन में कंपनी का एक पॉइंट हो जाता है। क्योंकि कंपनी अपना सारा बिजनेस ऑपरेट सी कर्व के थ्रू कर रही है, और सी कर्व कंपनी की फुल्ली ऑन सब्सिडरी कंपनी है। यदि सब्सिडरी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसकी लायबिलिटी सारी कंपनी की होती है, जो कि पूरा कंप्लीटली एक नेगेटिव पॉइंट है। अभी तक हमने केवल और केवल रिस्क की बात की, अब अपने पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं कि कंपनी का जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट कंपनी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, जिनका लगभग करीब तो 35 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस हो जाता है। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, और जो कि सारा मैनेजमेंट लगभग कोई IIT दिल्ली से है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, और सारा अपने स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एक मास्टरी किए हुए हैं। तो ये कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, और जिनका बिजनेस प्रोफाइल, जिनका वर्किंग सिनेरियो अभी तक के पिछले कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बढ़िया रहा है। तो इसका फाइनल डिसीजन की बात करें तो मेरे हिसाब से इस IPO को अप्लाई के लिए कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा यदि अपने देखते हैं लास्ट डे पे सब्सक्रिप्शन कैसा आता है, QIB की डिमांड कैसे आती है, उस पर सारा डिपेंड करेगा। अभी तक कंपनी की एंकर बुक नहीं है, ये एंकर बुक पे भी फोकस करेंगे। और जो करंट GMP की बात करें तो इसका करंट GMP अभी मात्र और मात्र 5 रुपए के आसपास का चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी के तरीके से, लेकिन फिर भी अपने इस पर डिस्कस किया जा सकता है। मेरे हिसाब से इस IPO को कंसीडर किया जा सकता है। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे वीडियोस जुड़े रहें, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और WhatsApp टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें ताकि सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर्ली मिल सके। किसी भी कारण से यदि वीडियो बनाकर ना बताया जाए तो WhatsApp चैनल और टेलीग्राम पे आपको अपडेट पूरी मिल जाए। थैंक यू, सी यू लेटर।